बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने जो है एक्सरसाइज 3.6 करनी है 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर की लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 3.6 वो हमने करनी है। और 3.6 जो एक्सरसाइज है उसका पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसका ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। वैसे इसके 4 पार्ट है, पहले हम ये 3 करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कहता है आपने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय किससे करना है बेटा, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। यानी जो है वो इन काल्बों को आपने जो है वो ज़रबी माकूस के तरीके से इनवर्जन मेथड से इनवर्स के तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें देखिए 2 इक्वेशन है आपके पास, कितनी है, 2। सब में 2-2 इक्वेशन दी हुई हैं। तो पहले इन इक्वेशन को हमने कॉलम की शक्ल में लिखना है, मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। ठीक हो गया, तो कॉलम की शक्ल में जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आपने कॉलम लगाना है। इस वाले में x की वैल्यू क्या है 2, वो ऊपर लिखनी है। फिर y की वैल्यू क्या है +5। ठीक हो गया, पहली जो इक्वेशन है उसकी दोनों वैल्यू ऊपर, दूसरी इक्वेशन का x क्या है 4 और y कितना है -3। क्लियर होगी बात। और इसके साथ हमने इस तरह से मल्टीप्लाई एक और कॉलम लिखना है और इस कॉलम के अंदर ऊपर x आ जाना है और नीचे y आ जाना है। सारे जितने भी पार्ट होंगे ना सेम यही मेथड होना है, याद रखिएगा। और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा एक और मैट्रिक्स आएगा, एक और कॉलम आएगा, उसमें ऊपर ये पहले क्या 19 और दूसरे की वैल्यू क्या है -1। यानी इक्वल के दूसरी साइड वाली ये और ये दोनों वैल्यू इसमें आ जाएंगी। ये आपके पास जो इक्वेशन थी उनको हमने किस शक्ल में लिख लिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स की कॉलम की शक्ल में लिख लिया है। समझ आ गई बात। अब बेटा क्या करना है, ये जो है ना ये पहला कॉलम ये ए होता है, ये क्या होता है ए। ये जो दूसरा कॉलम है इसको हम कैपिटल एक्स लिखते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे है इसको क्या बोलते हैं बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए और एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी इक्वल के दूसरी साइड पे है। ठीक है, अगर हम क्या करें ए एक्स इक्वल किसके है बी के, अगर हमने ये निकालना है एक्स जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू है। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है और इसके अंदर ये कॉलम का नाम है, हमने एक्स रखा, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू होती है, एक स्मॉल एक्स और एक स्मॉल वाई। हमने ये वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो ये वाला एक्स इधर ही रहेगा, ये ए दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, तो जाके क्या हो जाएगा ए का इनवर्स हो जाएगा। जब एक कॉलम को इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। और इधर क्या है बी। समझ आ गई बात। ये अब हमारे पास x निकालना है हमने, यानी ये कॉलम फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक a का इनवर्स चाहिए और एक क्या चाहिए b। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। समझ आ गई बात। तो सबसे पहले b तो हमारे पास मौजूद है, b की वैल्यू हमारे पास है, a के इनवर्स की नहीं है, a की है लेकिन a के इनवर्स की नहीं है। पहले क्या निकालेंगे a का इनवर्स। तो a के इनवर्स के लिए सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो क्या होता है 2, 5, 4 और -3। यही डिटर्मिनेंट की निशानी है, तो उसको जो है आपने लाइन लगा लेनी है, ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक हो गया। अब क्या तरीका था बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 -3 से हुआ तो -6, दरमियान में माइनस आता है, 4 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 20। तो आपके पास जो इसका a का डिटर्मिनेंट आया वो कितना आ गया -26। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a। क्या फाइंड करना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ a। तो वो क्या है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a, उसमें इन दोनों की जगह चेंज करनी है, -3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का 5 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 4 भी -4 हो जाएगा। समझ आ गई है बात, यहां तक कोई मसला हो ओके। अच्छा, अब हमने बेटा क्या निकालना है, ए का इनवर्स, जिसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर आता है एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे क्या आता है ए का डिटर्मिनेंट। तो लिखे अब इसकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है, इसकी वैल्यू थी -3, -5, -4 और 2, और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे बेटा ए का डिटर्मिनेंट वो कितना है -26। समझ आ गई है बात, ओके हो गया। अच्छा,
अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई है, बी की भी है, इन दोनों वैल्यूज को पुट किस में कर देना है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इस साइड पे क्या था, एक्स कैपिटल, उसको वैसे लिखा, फिर किसकी वैल्यू आनी है, ए के इनवर्स की। ठीक हो गया ना, तो ए के इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली -3 -5 -4 और 2, और इसके नीचे क्या था -26, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-26। इसका मतलब भी वही है ना कि ये डिवाइड हो रहा है, क्लियर होगी बात। और इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना है, बी की वैल्यू जो कितनी है 19 और -1, क्लियर होगी बात। अब बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास 1/-26, ये वैसे ही आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इस कॉलम को इससे, पहली रो पहले कॉलम से, -3 को मल्टीप्लाई किससे किया, -19 से। ठीक है, तो ये माइनस का 57 आ गया, क्लियर। फिर -5 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस, +5 को 1 से किया तो क्या आ गया 5, क्लियर है बात। नीचे बेटा अब ये वाली रो इस कॉलम से होगी, -4 को -19 से करेंगे तो माइनस का 76 आ जाएगा, ओके हो गया। उसके बाद 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां तक कोई मसला हो, समझ आ गई, ओके हो गया। अच्छा अब बेटा ये देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये इस साइड पे तो x है ना, और इस x की वैल्यू असल में होती है ऊपर स्मॉल x और नीचे स्मॉल y, x का असल कॉलम ये है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया, ओके हो गया। इधर है 1/-26, इसको बेटा हल करें, क्या आया -57 +5 माइनस का 52 आ गया, और नीचे -76 -2 माइनस का 78 आ गया, क्लियर है। अब इन दोनों के नीचे क्या हो रहा है, -26 डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -52 डिवाइडेड बाय -26 और -78 डिवाइडेड बाय -26, क्लियर होगी बात बेटा। अब ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो 52 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आया 2, इन दोनों का आपके पास आ गया 2। तो हम डायरेक्ट इसकी जगह जो है ना, हमारे पास जगह नहीं है नीचे, तो हम इधर ही क्या लिख लेते हैं 2, ठीक है। आप नीचे स्टेप कीजिएगा, फिर ये माइनस माइनस से कट गया, 78 को 26 पे डिवाइड किया तो कितना आया 3, तो इसकी जगह कितना आ गया बेटा 3। अब असल में हमने ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और y की नीचे वाली वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 3.6 एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ लें, क्लियर है। अब इसी तरह से हमने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। सबसे पहले इसको कॉलम की शक्ल में लिखा बेटा, ये आपके पास क्या आया 3 2, फिर दूसरी इक्वेशन का x क्या है 5 और y क्या है -1, इसके साथ क्या आना है x और y, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चले जाना है बेटा, वो आ जाना है 7 और 16। इस स्टेप की समझ आ गई सबको कि कॉलम की शक्ल में इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, जिस तरह इसमें किया था। अब ये क्या है, ये वाला a है, ये क्या है कैपिटल X और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है b। अब हमने x को निकालना है ना, x इधर ही रहेगा, a इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, और साथ क्या है b, फिर ये इक्वेशन 1 बन गई, ओके हो गया। अब फिर पहले क्या निकालना है a का इनवर्स, a का इनवर्स निकालने के लिए हमें a का क्या लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की शक्ल में इसको लिखे 3 2 5 और -1 करें बेटा, क्या आएगा 3 -1 से हुआ -3, दरमियान में माइनस आता है, 2 5 से हुआ तो कितना आ गया 10, तो ये कितना हो गया -13, ओके। फिर हमने क्या निकालना था एडजॉइंट ऑफ a, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, ये 2 प्लस का है ये माइनस का हो गया, और 5 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। यहां तक ओके है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा
उसके बाद बेटा हमने क्या निकालना था, ए का इनवर्स, जिसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। बात समझ आई है। अब ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए कितने हैं, वो है -1 -2 -5 और 3, और नीचे डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट कितना है, वो है -13। ओके, क्लियर है। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 1/-13 और साथ ये -1 -2 -5 और 3। ओके हो गया, ये ए का इनवर्स आ गया। अब ये जो ए के इनवर्स की वैल्यू आई है और ये जो हमारे पास बी की वैल्यू है, इन दोनों को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे था x इक्वल के दूसरी साइड पे पहले किसकी वैल्यू आनी है, ए इनवर्स की। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या है आपके पास 1/-13 और इसके साथ है -1 -2 -5 और 3 और मल्टीप्लाई साथ किसकी वैल्यू आनी है, बी की, फिर ए इनवर्स की आगे आगे मल्टीप्लाई बी की जो है 7 और 16। क्लियर है बेटा यहां तक। अब ये जो है आपका 1/-13 ये ऐसे रहेगा, इन दोनों काल्बों को मल्टीप्लाई कर लो, ये रो इससे हुई तो क्या आएगा आपके पास, -1 7 से हुआ -7 और -2 16 से हुआ तो -32। ओके हो गया। फिर दूसरी रो इसी कॉलम से होगी, -5 को 7 से किया तो -35 और उसके बाद 3 को 16 से करेंगे तो +48 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये जो है 1/-13 ऐसे ही ओके हो गया, और उसके बाद ये वाला जो है -7 और -32 कितना हो गया, -39। ओके, और ये 48 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +13 आ जाएगा। ओके, अब बेटा हमने ये x की वैल्यू निकालनी थी। असल में ये जो x था कॉलम की शक्ल में स्मॉल x और स्मॉल y था, वो लिख दिया इसकी जगह। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आया, ये वाला -13 इस -39 के नीचे भी डिवाइड हो गया और इस 13 के नीचे भी ये -13 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। समझ आ गई बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास माइनस माइनस से काट जाएगा, 39 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये माइनस वैसे ही रहेगा शुरू में, और 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये सेकंड वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। समझ आ गई है। ओके है। अब इसी तरह से हमने क्या करना है बेटा, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखा है इसको कॉलम की शक्ल में, आपके पास ये आएगा बेटा x की वैल्यू कितनी है 1, y की कितनी है -2। ठीक हो गया। अगला जो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। ओके हो गया। इसके साथ क्या आना है एक्स वाई, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या आ जाना है, जो है ऊपर 9 और नीचे 5। सबसे पहले तो हमने इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया। समझ आ गई बात। अब क्या होना है बेटा, अब ये जो है आपके पास इसका नाम है ए कॉलम और इस कॉलम का नाम क्या है कैपिटल एक्स, और इसको हमने क्या कह दिया बी। इसका मतलब ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी दूसरी साइड पे है। हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर ही, ए दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बी। इसको इक्वेशन हमने क्या कहा 1 जैसे पीछे करते आए हैं। समझ आ गई बात। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट पहले निकालना पड़ेगा। और ए के डिटर्मिनेंट को इस शक्ल में लिखा -2 2 और -1। अब करें बेटा इसको सॉल्व। 1 -1 से हुआ तो -1, दरमियान में -2 से हुआ तो -4 आएगा, और -4 इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 4 -1 3। क्लियर है। अब बेटा एडजॉइंट निकालें किसका, ए का। वो क्या आएगा एडजॉइंट, इन दोनों की जगह चेंज होनी है, -1 ऊपर और 1 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज होने हैं, ये 2 प्लस का हो जाना है और ये 2 माइनस का हो जाना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है,
अब हमने ए का इनवर्स फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ऊपर किसकी वैल्यू आएगी? एडजॉइंट की, जो हमारे पास है -1 2 -2 और 1, और नीचे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी? 3। अब बेटा इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/3, ये अलहदा हो गया, और ये साथ वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 2 -2 और 1। क्लियर होगी बात? अब बेटा क्या करेंगे, अब हम ये सारी वैल्यूज को क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे था x इक्वल, राइट साइड पे पहले a का इनवर्स जो क्या है 1/3 मल्टीप्लाई -1 2 -2 और 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? b की वैल्यू जो क्या है 9 और 5। क्लियर है? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अब बेटा ये x इक्वल 1/3 ऐसे ही इनको करें मल्टीप्लाई, पहली रो पहले कॉलम से, -1 9 से हुआ तो -9, 2 5 से होगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद दूसरी रो को इसी कॉलम से करना है, -2 9 से होगा तो -18 और 1 5 से होगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये है 1/3 और साथ ये -9 + 10 1 बच गया, और -18 + 5 माइनस का 13 आ गया। क्लियर है? अब बेटा ये 3 इन दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इस x की जगह इसको कॉलम की शक्ल में लिख लें, x और y इक्वल, ये 1 के नीचे 3 अलहदा 1/3, और फिर -13 के नीचे 3 अलहदा, और कटिंग नहीं होती तो इसका जवाब यही आएगा, x का जवाब आ जाएगा 1/3 और y का जवाब क्या आ जाएगा? -13/3। क्लियर होगी बात? ये आपका बेटा जो है थर्ड वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब इसका एक पार्ट और है जिसमें वैल्यू क्या है हमारे पास? लिखवाएं जरा रुबाब, क्या वैल्यू है? इक्वेशन लिखवाइएगा, 3x + 2y इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x - 2y इक्वल -2। इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा? x की वैल्यू पहली 3, उसके बाद y की वैल्यू 2, इधर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है बेटा? -2। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना है? x और y, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आना है? 2 और -2। अब हमें पता है ये सारा a है, ये x है, और ये क्या है? b है। x इधर ही रहेगा तो a दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स और मल्टीप्लाई b। अगला सारा काम इसी तरह कर लेंगे, हो जाएगा। जिस तरह हमने ये तीनों किए हैं उसी तरह इसको करना है। पहले a का इनवर्स निकाल लें, उसको b से मल्टीप्लाई कर लें तो x वाले कॉलम का आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर गलत किस लिए आया है? बुक वाला आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें इक्वेशन 1 तो ठीक है लेकिन इक्वेशन 2 ठीक नहीं है। ठीक है, और इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? लिखवाइएगा 2x - 7y + 7y। ठीक है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? -4। ठीक है, अब हम इधर ही इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2, ये जो 2x है ये वाला ऐसे ही 2 आ गया, और इसकी जगह जो है 7y, यहाँ पे क्या आना है? प्लस का 7 आना है, और इक्वल ये -4, इधर 5 की जगह क्या आ जाना है? -4। अब ये देखें यहाँ पे क्या था? 7, क्या था बेटा आपके पास? 7। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 7। दरमियान में ये प्लस ही अब रहना है, 2 को -2 से किया 4, और ये आपके पास 7 + 4 कितना आ गया? 11 आ गया। ओके हो गया। अब नीचे यहाँ पे बेटा जब इसका डिटर्मिन लेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में 7 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यहाँ पे 7 ऊपर आना है, और बाकी दोनों के साइन चेंज होने हैं। अब ये बेटा आपके पास है यहाँ पे आ जाएगा -7, बाकी सारा सेम, और डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये 1/11, और साथ बेटा ये वाला जो है यहाँ पे क्या आना है? प्लस का 7 आना है। अब यहाँ पे भी वही, ये प्लस का 7
और ये डिटर्मिनेंट की जगह पे 11। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 9 से करें तो 63 आता है प्लस का, कितना आता है बेटा 63 आता है। ओके हो गया। फिर 2 को 5 से करेंगे 10 ही आएगा। अब इस रो को इस कॉलम से करना है, -2 को 9 से किया तो -18 और 1 को 5 से करेंगे तो ये आपका 5 ही आएगा। ठीक हो गया ना। इसमें देख लें, और हमारे पास यहाँ पे एक और चीज है, ये वाला 5 नहीं होना, ये आना है -4। ठीक है, क्योंकि ये भी चेंज हो गया है। तो अब 7 9 से हुआ 63, 2 को -4 से किया तो -8, फिर -2 को 9 से किया -18 और 1 को -4 से किया तो -4 आ गया। समझ आ गई बात। अब बेटा 63 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और उसके बाद -18 और -4 -22 हो जाएगा। क्लियर है। और इधर 3 की जगह क्या था, 11 था। ओके हो गया। अब ये पहली वैल्यू है 55, इसको भी किस पे डिवाइड करना है, 11 पे। और दूसरी वैल्यू है -22, इसको भी किस पे डिवाइड करना है, 11 पे। तो आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 55 को 11 पे डिवाइड करें तो 5 और -22 को 11 पे डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। ठीक हो गया ना। इस तरह बेटा आपको पेपर में भी कोई भी रकम चेंज करके दी जा सकती है, जो रकम दी होगी ना आपने उसके मुताबिक ही आंसर निकालना है। समझ आ गई है बात। मेथड आपका वही है, सिर्फ आपने यहाँ पे हमने एक इक्वेशन गलत लिखी थी, ठीक है, तो वो इक्वेशन गलत लिखने की वजह से हमारा आंसर भी क्या आ गया था, चेंज आ गया था। ओके हो गया। तो कर ले इसको नोट, फिर हम आगे वाला करते हैं। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 3.6 लास्ट वाली एक्सरसाइज का। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके 3 पार्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे इसके 4 पार्ट हैं। और इसको हमने सॉल्व किससे करना है, बाय क्रैमर रूल, क्रैमर के तरीके से हमने इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। किसके, क्रैमर के मेथड से। जो पहले वाला था वो क्या था, उसको हमने किससे किया था बेटा, इनवर्स मेथड से किया है। ठीक हो गया ना। लेकिन अब इसको किससे करना है, क्रैमर के मेथड से करना है। ठीक है। अब क्रैमर रूल होता क्या है वो जरा समझ लें। उसमें बेटा हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, उसके लिए जो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ठीक है, मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। क्रैमर रूल में हमने वही फाइंड करना है, एक वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, स्मॉल एक्स की। ठीक है। उसका फार्मूला जो आपने यूज करना है वो होगा ए एक्स ओवर ए, ऊपर ए एक्स का डिटर्मिनेंट और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। और जो y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होगा वो ऊपर होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। समझ आ गई बात। ये बेटा क्रैमर रूल के अंदर 2 फार्मूले यूज होते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम सबसे पहले इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब इसको बेटा कॉलम की शक्ल में लिखा है x 1 है, y कितना है 4 है, दूसरी इक्वेशन का x 2 है और y कितना है -1 है। इसके साथ क्या आना है, x और y, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आना है बेटा 4 और 5। ये तो हमने पिछले सवाल के अंदर भी कॉलम इक्वेशन को कॉलम बनाना जो है हमने सीखा था। ठीक है, उसी तरह से बना लिया। अब हमें पता है ये क्या होता है, ए, ये कैपिटल X और इसको हम क्या कहते थे, B। अब हमें जो है ना फार्मूले में ए एक्स चाहिए, ए चाहिए, ठीक है, और दूसरे फार्मूले में ए वाई चाहिए और ए चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम बने हैं, ए बना है, एक्स बना है और बी बना है। ना ए एक्स कॉलम कोई हमारे पास है और ना ए वाई कॉलम कोई हमारे पास है। समझ आई है बात। ए जरूर है, तो जो ए है पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 4 2 -1। करें इनको जरा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -1, ये इससे होगा तो दरमियान में -8, तो ये बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, -9 आ जाएगा। ओके हो गया। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इन दोनों में हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए था, उसके अलावा अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए वाई का। ये तो दोनों कॉलम यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनको पहले लिखते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स कॉलम कौन सा है, हमारे पास नहीं है, हमने उसको कैसे बनाना है जरा देख लीजिएगा। ये जो ए है ना, इसमें इसके साथ क्या लिखा है, एक्स, तो इस एक्स को छोड़ देना है,
ये जो x वाली वैल्यू थी ना, ये x वाली थी 1 और 2, ये x वाली वैल्यू थी पहली, इनको छोड़ देना है, ठीक है। और ये दूसरी वैल्यू लिख लेनी है 4 और -1। अब ये जो छोड़ी थी ना दोनों यहाँ पे, इनकी जगह पे ये वाली आ जानी है b वाली 4 और 5। अब इसको बेटा हल करें, क्या आएगा डिटर्मिनेंट इसका, 4 को -1 से किया -4, दरमियान में -4 को 5 से किया तो 20, तो इसका मतलब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो कितना आ गया, -24। ओके हो गया। अब ये ए एक्स का इनवर्स डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए वाई बनाना है, सेम वही मेथड है। क्या किया बेटा, सबसे पहले ए में से ये जो वाई वाली वैल्यू है ना, इनको छोड़ दिया, ये दोनों लिख ली 1 और 2। अब इन दोनों को छोड़ देना है, इनकी जगह क्या आ जाना है 4 और 5। क्लियर है। अब देखें, अब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, दरमियान में माइनस ये इससे होगा तो 8, तो जब आप 5 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3। ए वाई का जवाब भी आ गया। अब हमने क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। और x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की वैल्यू आई है -24 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वो कितना है -9। ठीक हो गया। तो क्या बेटा 24 9 पे डिवाइड होता है, नहीं ना होता, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने, हाँ इसको 3 पे हम कर सकते हैं, ठीक है, माइनस माइनस से कट गया, इसको 3 से किया तो कितना आएगा जो है वो 8 8 3 आर 24 होता है, और इसको 3 से किया तो 3 3 आर 9। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हमने बेटा किसकी निकालनी है, y की, और उसका फार्मूला क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू कितनी है -3, और डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू है -9, जो है वो हमने लिख दिया, माइनस माइनस से कट गया, तो इसको 3 से किया 1 और इसको 3 से किया तो 3। क्लियर होगी बात। अब असल में हमने निकालना था ये वाला कालब एक्स वाई वाला, ठीक है। तो इसको कालब की शक्ल में लिखे ना एक्स वाई, तो इधर इक्वल क्या आया, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 8/3, और y की वैल्यू कितनी आई है 1/3। इस शक्ल में लिख लें फिर भी ठीक है, नहीं तो यहां तक भी कर देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है, ओके हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला भी सेम होना है। पहले इसको कालब की शक्ल में लिखे, x के साथ 1 है, y के साथ 2 है, दूसरी इक्वेशन में x के साथ 3 है, y के साथ -2 है, मल्टीप्लाई एक्स वाई, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 7 और -3। अब आपको पता है इसमें ये इसको क्या कहते हैं a, ठीक है, और इसको x और इसको b, ठीक हो गया ना। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसे इसमें निकाला था, ओके हो गया। तो a का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो क्या आएगा 1 2 3 -2, क्या आ जाएगा बेटा, इसको इससे करेंगे -2, दरमियान में माइनस, इसको इससे करेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए एक्स कैसे बनाते थे, लिखना यही है, लेकिन इसकी एक्स वाली वैल्यू को छोड़ देना है, और दूसरी लिख ली, कौन सी लिखी बेटा 2 और -2y वाली, और x वाले की जगह क्या आ गया 7 और -3। करें इसको सॉल्व, क्या आता है, ये 2 -2 7 से हुआ तो -14, दरमियान में -2 को -3 से किया -6, वो -6 इस माइनस को प्लस कर देगा, +6 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 6 -14 -8 आ गया, ओके हो गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या फार्मूला है ए वाई के डिटर्मिनेंट का, ये y वाली वैल्यू छोड़ देनी है, x वाली लिख ली 1 और 3, और इन दोनों की जगह क्या आ गया 7 और -3। करें बेटा इसको सॉल्व, 1 को -3 से किया -3, दरमियान में -7 को 3 से करेंगे 21 आ जाएगा। तो अब 21 माइनस का और माइनस का 3 माइनस के 24 हो गए। क्लियर है। अब बेटा हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, जिसका फार्मूला क्या है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब मक्ता, ठीक हो गया। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, ये है ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, वो आपके पास है -8, ये देखें। क्लियर है।
अब इन दोनों को कट कर ले, माइनस माइनस से कट गया, 8 8 से कट गया, तो क्या आ गया 1। ओके हो गया। उसके बाद अब हमने क्या निकालना है बेटा, जो है वो नेक्स्ट y की वैल्यू निकालनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आया था -24 और ए का डिटर्मिनेंट -8। माइनस माइनस से कट कर गया और 24 को 8 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये जो है आ जाएगा 3। ओके हो गया, क्लियर है। तो अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, उसको कॉलम की शक्ल में लिखा। पहली वैल्यू x की वो कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है 3। तो ये बेटा आपका क्रैमर के तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमने बेटा क्या करना है, इसका थर्ड वाला पार्ट करना है, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। सबसे पहले इसको कॉलम की शक्ल में लिखा तो क्या आएगा 2, उसके बाद -5। दूसरी इक्वेशन का x है 4 और y कितना है -3, यानी x वाली वैल्यू पहले कॉलम में आनी है 2 और ये वाला 4, ये देखिए, और ये -5 और -3 दोनों y वाली वैल्यू है, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई x और y और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाना है -6 और -12। यहां तक ओके है बेटा। अब हमने सबसे पहले ये a है ना, तो a का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट बेटा आपके पास 2 -5 4 और -3। तो करें इसको बेटा, क्या आता है 2 -3 से हुआ -6, दरमियान में -4 को -5 से किया -20, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14। ये किसकी वैल्यू आई है, ए के डिटर्मिनेंट की। ए के मक्ता की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 14 आ गई है, ठीक है। अब हमने किसका निकालना है, ए एक्स का। तो ए एक्स के लिए हमने क्या किया, ये एक्स वाली वैल्यू को छोड़ दिया, वाई वाली -5 और -3 ऐसे ही, और ये जो पहला कॉलम छोड़ा है इसकी जगह क्या आ जाएगा -6 और -12। करे बेटा इसको सॉल्व कितना आता है, ये इससे हुआ माइनस माइनस प्लस, 6 को 3 से किया तो प्लस का 18। ओके हो गया। फिर दरमियान में माइनस, ये भी माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 5 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ओके हो गया। अब 18 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 18 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 42। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या निकालना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए क्या किया बेटा, किसको छोड़ना है वाई वाले को, तो एक्स वाला कॉलम लिख लिया 2 और 4 और वाई वाले की जगह आ गया -6 और -12। करें आप इनको मल्टीप्लाई, ये इससे 2 -12 से हुआ -24, दरमियान में माइनस आना है, और ये 4 को -6 से करेंगे तो -24, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये दोनों बेटा प्लस -24 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने x निकालना था, उसका फार्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास -42 डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 14। कितनी है बेटा 14। तो 42 को 14 पे डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये -7 वैसे ही, तो इसका आ गया 3। अब बेटा y का निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू आई है 0 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी 14। 0 के नीचे कुछ भी हो वो क्या हो जाता है 0। तो अब बेटा हमारे पास जो है ये कॉलम बन गया है एक्स वाई वाला, जो है इसमें वैल्यू आ गई एक्स की कितनी -3 और वाई की कितनी आ गई 0। तो ये बेटा हमारा थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक और पार्ट रहता है 4 वाला, जिसमें वैल्यू क्या है लिखवाइएगा बेटा। इसकी पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x + 2y = -1, और दूसरी इक्वेशन क्या है 5x + 6y = 5। अब इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो क्या आएगा 3 2, पहले ये और ये, फिर 5 और 6y की वैल्यू इसके साथ आ जाएगा xy, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा बेटा -1 और 5। क्लियर होगी बात। अब हमने सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेना है, जो क्या आना है 3
2 5 और 6 ले बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस इसको इससे करेंगे 10, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 8 आ जाएगा। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा, उसमें हमने क्या करना है, ये छोड़ देना है, 2 और 6 लिख लिया और इसकी जगह क्या आना है, -1 और 5 करें इसको। 6 को -1 से किया -6, दरमियान में माइनस, 2 को 5 से किया 10, -6 -10 माइनस का 16 हो गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, वो क्या आएगा, उसमें बेटा वाई वाले को छोड़ दिया, एक्स वाला लिख लिया 3 और 5 और इसकी जगह वाई वाले की जगह आ गया -1 और 5। इनको सॉल्व करें, 5 3 से हुआ 15, दरमियान में माइनस और ये -1 जो है 5 से होगा -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 आ गया और ये कितना हो गया बेटा 20 हो गया। क्लियर है बात। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो था हमारे पास -16 और नीचे ए का डिटर्मिनेंट वो कितने 8 है, तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 16 को 2 से करे तो 8 आता है, तो इसका मतलब -2 आ जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू निकालनी है तो वो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है +20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो 8, इन दोनों को 4 से कट कर लो, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5/2, तो ये इसका 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया बेटा, क्रैमर के तरीके से हमने चारों को किया है, इनको सॉल्व कर ले फिर हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 सवाल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के। क्वेश्चन नंबर 3 की पहले जो बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इन 2 ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सर्किट बोर्ड है जिसकी 2 ब्रांचेस है, 2 शाखें हैं, ठीक है। एक के अंदर जो है करंट जो है वो ए है और दूसरे के अंदर कहता है करंट क्या है, बी है। अब आगे लिखता है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, x + y = 7 और 2x - y = 2, ये 2 इक्वेशन उसने बुक के अंदर दी हुई हैं, आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी। वेयर x इज द करंट इन ब्रांच ए, यहाँ पे कहता है x को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच ए वाली शाख का करंट जो है सर्किट की, और सर्किट की जो दूसरी शाख है बी उसका जो करंट है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, y से। समझ आ गई बात। और नेक्स्ट क्या कहता है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने ये करना है जो है फाइंड x एंड y बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने कॉलम का इस्तेमाल करके तो क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। इसको पहले क्योंकि उसने कहा है बाय यूजिंग मैट्रिसेस, कॉलम का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया ना। तो इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। x के साथ क्या है 1, y के साथ क्या है 1 और दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या है 2 और y के साथ क्या है बेटा -1। क्लियर होगी बात। इसके साथ क्या आना है x और y और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है बेटा 7 और 2। ये कॉलम की शक्ल में इक्वेशन को लिखना आता है, लिख लिया हमने कॉलम की शक्ल में। अब अगला काम क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 मेथड हैं, एक इन्वर्जन मेथड है माकूस का तरीका और एक है क्रैमर मेथड, ठीक है, क्रैमर का तरीका जो है। तो दोनों में से आसान कौन सा था, वैसे मेरी नजर में क्रैमर का तरीका आसान है। तो इस वाले को आप चाहे क्रैमर के तरीके से सॉल्व करें चाहे इन्वर्जन मेथड से करें, दोनों तरीकों से ये सवाल आपका ठीक होगा, जवाब भी सेम आएगा। तो हम क्रैमर के मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रैमर मेथड के लिए हमें ये पता है ये a है, ये x है और ये b है, ऐसे ही है। हमने पहले क्या निकालना होता है, a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा, इसको a को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा तो ये हमारे पास आ जाएगा
1 को -1 से किया -1, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला दरमियान में -2 को 1 से करेंगे तो -2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -3 आ जाएगा। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है क्रैमर मेथड में, तो ए एक्स के लिए ये जो एक्स वाली वैल्यू है इनको छोड़ देना है, वाई वाली लिख लेनी है 1 और -1, और इन दोनों की जगह क्या आ जाना है 7 और 2। तो अब करें इनको भी बेटा मल्टीप्लाई, ये इनका जो है वो डिटर्मिनेंट मत्ता फाइंड करें। 7 को -1 से किया -7, दरमियान में -2 को 1 से किया 2, तो ये -9 आ गया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, आपने ये जो ए की वाई वाली वैल्यू है इनको छोड़ देना है, एक्स वाली लिख ली 1 2, वाई वाली की जगह क्या आ गया 7 और 2। करें बेटा, 2 को 1 से किया 2, दरमियान में -7 को 2 से किया 14, तो अब 2 में से 14 माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा। एक्स निकालने का क्या बेटा तरीकाकार था, उसका फार्मूला क्या था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू कितनी है -9, नीचे ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है -3, माइनस माइनस से कट गया, ठीक है, ऊपर नीचे 9 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 3। उसके बाद y निकालने का क्या फार्मूला था बेटा आपके पास, ऊपर आना था ए वाई का डिटर्मिनेंट और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का क्या है -12, नीचे ए का क्या है -3, माइनस माइनस से कट गया, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4। उसने कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करें, x आ गया 3 और y कितना आ गया बेटा 4, ठीक है। जो आपका एक सर्किट था जिसकी 2 ब्रांचेस थी A और B, ठीक है, उनमें हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। A सर्किट में करंट की वैल्यू को x से रिप्रेजेंट किया था जो कि 3 आई है, और B में क्या आ गई है बेटा, जो है करंट की वैल्यू 4 आ गई है। समझ आ गई, साथ इसका यूनिट एम्पेयर भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, तो फिर बुक लेते हैं और इसकी बेटा स्टेटमेंट को समझते हैं। 4 वाले में बुक में स्टेटमेंट लिखता है 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस हैं, एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं और वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, समझ आ गई। उसके बाद कहते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ये हमें उसने एक इक्वेशन दी है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्या लिखता है, वेयर F1 की ये वैल्यू है 8x, F2 की वैल्यू है -2 और -7, F3 की वैल्यू है y और -1, और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो अब बेटा ये क्या है, इसमें 3 फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं और तीनों का मजमुआ जो सम है वो किसके इक्वल है 0 के, तो वहां से x y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा है, पहले हमें जो उसने बताया इक्वेशन F1 प्लस F2 प्लस F3 ये किसके इक्वल है 0 के। F1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, कितनी थी 8 और x, प्लस F2 की जगह उसकी वैल्यू -2 और -7, प्लस F3 की जगह इसकी वैल्यू y और -1, इक्वल किसके हैं बेटा 0 के। यहां तक ओके है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब प्लस में क्या है, पहले कॉलम की पहली रकम, दूसरे की पहली और तीसरे की पहली, तीनों प्लस होंगी, प्लस ऐसे ही करते हैं ना, तो 8 -2 ऐसे आ जाएगा, 8 में -2 और प्लस y, इन तीनों को आपने जमा कर लिया। नीचे x में -7 और -1 ऐड होगा और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है 0, क्लियर होगी बात। अब 8 -2 कितना आया 6 प्लस y, और नीचे x, ये -7 और -1 माइनस के कितने हो गए 8, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या है 0। अब ये जो रकम है 6 प्लस y, इसको आप 0 के इक्वल, ये 0 का मतलब पता है क्या है, ये 0 का मतलब है इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू भी 0 और नीचे वाली वैल्यू भी 0। तो अब ये पहली रकम पहली के इक्वल आ गई, ठीक है, और दूसरी रकम जो है x -8 वो किसके इक्वल आ गया, वो भी 0 के, क्योंकि इधर है ही 0 था, ठीक हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया,
और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। और उसने कहा था x और y फाइंड करें, x 8 है और y कितना है माइनस का 6 है। अब बेटा इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर जो है ये 3 कर लिया, 4 कर लिया, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, अब बुक से फिर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखता है। ये बेटा थोड़ा सा पिछले वाले दोनों से मुश्किल है, जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो 3 और 4 वाला था ना इसमें इक्वेशन उसने हमें दी हुई थी, इसमें ये वाली दी थी और इसमें उसने ये F1 F2 F3 की वैल्यू दी हुई थी कालब की शक्ल में। लेकिन अब ये जो 5वां सवाल है इसमें हमें कोई कालब नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई है, इबारत दी हुई है, उसको पढ़ना है और कालब ये वाले हमने इक्वेशन खुद बनानी है। ठीक हो गया। देखिए जरा 5 वाले में क्या कहता है, 2 सपोर्ट बीम्स, कहता है 2 पिलर हैं। ठीक है, जैसे हम घरों में अक्सर जो है ना जो है जहाँ पे हाल वगैरह होते हैं तो हाल के अंदर पिलर लगा लेते हैं ना, उनको सपोर्ट बीम्स कहते हैं, सपोर्टिंग के लिए, छत को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, 2 बीम है, एक ए है और एक बी है। कहते हैं ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, यानी एक ए और एक बी, दो जो बीम है ना दोनों के ऊपर जो कंबाइन लोड है ना, यानी दोनों के ऊपर जो इकट्ठा वजन है वो कितना है 100 किलो न्यूटन है। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब मजमुआ दोनों का जो इकट्ठा जमा करके लोड बन रहा है वो कितना है 100 है। पहली इक्वेशन की बात समझ आ गई है, ओके हो गया। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, जो ए है ना बेटा ए वाला उसको ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल कर दो। ठीक हो गया, तो इसलिए उसके साथ 2 लगा दिया। और आगे क्या लिखता है, एंड 3 टाइम द लोड ऑन बी, बी को 3 टाइम 3 गुना कर दो, 3 गुना का मतलब क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर उन दोनों का जो लोड बनेगा वो इक्वल किसके आएगा 240 के, कितने 240, यहाँ पे हमने जो है ठीक है 240 ही लिखा हुआ है। तो ए बीम का लोड डबल किया, बी बीम का लोड जो है उसको क्या किया 3 गुना किया, तो दोनों का लोड इकट्ठा करके किसके इक्वल आ गया 240 के। यहां तक समझ आ गई है। और उसके बाद क्या लिखता है बुक में, कहता है फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों के ऊपर कितना कितना लोड है अकेले अकेले वो फाइंड करना है, लेकिन किसकी मदद से करना है बेटा, जो है वो कालब की मदद से करना है, मैट्रिसेस की मदद से करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले इसको कालब की शक्ल में लिखें। कालब की शक्ल में लिखा तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे जो है ये वाली पहली वैल्यू जो है इसको हमने ए लिख दिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है बी, इधर नीचे आपके पास क्या है 2a, ठीक हो गया, और 3b, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू बेटा लिख ली। ठीक है, वहां पे x होता था, x के साथ वाली लिखते थे, ये समझ लें ये a x के साथ है और b किसके साथ है y के साथ है। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू लिख ली। इसके बाद मल्टीप्लाई क्या आना था हमारे पास यहाँ पे, या इस तरह लिख ले आप, x और y की जगह a भी आ गया, तो इस a के साथ क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, b के साथ भी क्या है 1 है, इधर a के साथ क्या है 2 है, ठीक हो गया, और इधर b के साथ क्या है बेटा आपके पास 3 है। और जहां पे हम x y लिखते थे वहां पे क्या लिख लिया a b लिख लिया। ओके हो गया, क्लियर है। और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और 240। यहां तक ओके है, कोई मसला तो नहीं है। अब हमने यहां से ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्या है आपके पास कालब ए, ये कालब x और ये b, याद है। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है जिसमें a और b आ रहा है, तो कौन से तरीके से करें, माकूस के तरीके से, इनवर्स के मेथड से करें या क्रैमर के, क्रैमर वाले से ही कर लें। चलें जी, a का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, a का डिटर्मिनेंट आएगा 1 1 2 और 3, इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा, 3 दरमियान में -2, 3 -2 कितना आ गया बेटा 1। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो क्या आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, वो आपके पास आएगा बेटा, इसमें ये एक्स वाली वैल्यू छोड़ दी, 1 और 3 दूसरा कॉलम लिखा और पहले की जगह क्या आ जाना है 100 और 2
40। यहाँ तक ओके है बेटा। अब इनको करें जरा, इनका डिटर्मिनेंट लें, क्या आता है 103 से हुआ तो 300, दरमियान में क्या आया माइनस, और 1 को 240 से किया मल्टीप्लाई तो 240 आ गया। अब बेटा इनको करें -300 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला क्लियर है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसके लिए हमने सेकंड वाला कॉलम छोड़ देना है, पहला वैसे लिखा 1 और 2, और सेकंड वाले की जगह क्या आ गया 100 और 240। अब बेटा इनको भी करें, इसको 1 को किससे किया 240 से तो 240 आ गया, दरमियान में माइनस, एक्स बेटा 100 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा 200, 240 में से 200 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके हो गया। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी ए की, यहाँ पे पहले एक्स होता था तो उसका फार्मूला क्या था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि अब एक्स की जगह क्या आ गया है ए। बात समझ आ गई है। तो बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, वो है 60। ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात, या 60 को 1 पे डिवाइड करेंगे 60 आएगा। फिर हमने बी निकालना था ये वाला, और इसका फार्मूला क्या था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू कितनी है 40 और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1, और नीचे 1 आ जाए तो वही जवाब रह जाएगा 40। अब आपको उसने कहा था ए जो बीम है इसके ऊपर कितना लोड है, ठीक है, तो ए बीम के ऊपर लोड आया है बेटा 60, और वही यूनिट लिखना है जो यूनिट आपका उसने स्टेटमेंट में दिया था, ठीक है। जैसे 100 के साथ किलो न्यूटन था, 240 के साथ किलो न्यूटन था, तो इसके साथ भी क्या आएगा किलो न्यूटन। ठीक हो गया ना, न्यूटन का ये बड़ा लगा दें, ओके हो गया। फिर जो बी की वैल्यू है बेटा, बी बीम के ऊपर जो लोड आया है वो कितना आया है, वो आपके पास आया है 40 किलो न्यूटन। समझ आ गई बात बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। 3, 4 और 5 इन तीनों को नोट करें, फिर नेक्स्ट वाले करते हैं जी बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये 6 की मैंने इक्वेशन बना के लिखी है और ये 7 की। बुक से जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। 6 वाले में कहता है इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, यानी एक गेम है 2D गेम है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल पे गेम खेलते हैं वो 3D गेम्स होती हैं, लेकिन 2D गेम की बात कर रहा है। 2D गेम के अंदर 2 कैरेक्टर हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो गेम के अंदर कैरेक्टर होते हैं ना, ठीक है, वो 2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है और वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं अलोंग स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पे दोनों जो है वो हरकत कर रहे हैं। कहता है वन कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। ये बात बेटा जरा समझे। कहता है कि आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो ये देखें, ये हमारे पास सपोज ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे हरकत कर रहा है, ठीक है। अब बेटा अगर इधर को हरकत करेगा तो ये इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो ये ऊपर या नीचे को इस तरह भी तो हरकत कर सकता है ना, ठीक है। तो करना इसने सीधी लाइन पे, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। हॉरिजॉन्टल को हम एक्स कह देते हैं और वर्टिकल को हम क्या कह देते हैं वाई कह देते हैं। बात समझ आई है। यहाँ पे उसने बात लिखी है कि टोटल करना है, यानी जमा करना है किसको, द ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको ट्वाइस डबल करके, 2 गुना करके, और वर्टिकल पोजीशन को डबल या ट्रिपल नहीं करना, उसको वाई रहने देना है। हॉरिजॉन्टल को क्या कर देना है, एक्स को 2x ट्वाइस डबल कर देना है, और इन दोनों को जमा करें ना, ठीक है, पहला जो कैरेक्टर है उसका, तो वो किसके इक्वल आ रहा है 5 के। तो ये मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल 5। इन दोनों को जमा करके किसके इक्वल आ रहा है 5 के। बात समझ आ गई यहां तक। आगे नेक्स्ट क्या लिखता है, नेक्स्ट लिखता है कि while the other move along a line where their horizontal position is one more than their vertical position। अब पता है क्या कह रहा है, अब कह रहा है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना बेटा, वो जब मूव कर रहा है ना, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, ठीक है, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, कहता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर। वन मोर का मतलब क्या है, एक डिजिट ज्यादा है, किससे,
वर्टिकल पोजीशन से, यानी x जो है वो एक ज्यादा है किससे, y से, इसलिए y के अंदर एक जमा करेंगे तो वो x के बराबर आना है, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू से एक ज्यादा है। x जो है उसकी पोजीशन जो है वो y से यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल से 1 मोर है। समझ आ गई बात, ये भी ओके हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आम अल्फाज में कह सकते हैं x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है बेटा, कालब के तरीके से करनी है। इसको कालब की शक्ल में लिख के आपने सॉल्व करना है। अच्छा, इसको हम करते हैं अरेज और इनको कालब की शक्ल में लिखते हैं। ये बेटा देखें, पहले ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, x y इधर क्या है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या बचेगा 1। समझ आ गई बात, ओके हो गया। अच्छा, अब बेटा इसको कालब की शक्ल में लिखेंगे तो क्या आएगा, इधर है x2, y कितने हैं 1, और नीचे ये वाली इक्वेशन है असल में, इसमें x कितने हैं 1, y कितने हैं -1, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया एक्स वाई, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या आ गया, इधर 5 है और इधर क्या है 1 है। ओके हो गया। अब असल में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। इसका x जो है सॉरी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, वो दोनों हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो दोनों करैक्टर की या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा अब इसको हम इनवर्स के मेथड से कर लेते हैं, क्रैमर के से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्रैमर से करना है तो क्रैमर से कर लेते हैं, आपका मुंह बन गया कोई मसला नहीं है, हम जो है क्रैमर से कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इनवर्स से भी वही जवाब आना है और क्रैमर से भी वही जवाब आना है। चलिए क्रैमर से करने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा, ए का डिटर्मिनेंट, पहले इसको कालब को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया आपके पास, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे 2 -1 से हुआ -2, दरमियान में -1 1 से होगा तो 1, तो आपके पास बेटा ये जो a का डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा। अब a x का डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो क्या आएगा a x का डिटर्मिनेंट, उसमें ये x वाली वैल्यू छोड़ देनी है और इनकी जगह क्या आना है बेटा 5 और 1 आना है, और ये वाली अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएंगी। अब इनको करें बेटा मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 5 -1 से होगा -5, दरमियान में -1 1 से होगा तो 1, तो ये कितना हो जाएगा -6। ये a x का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम a y का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसमें हमने बेटा क्या करना है, a y के डिटर्मिनेंट के लिए ये y वाले को छोड़ देना है, ये 2 और 1 ऐसे ही आ गया, और इसकी जगह क्या आ जाना है 5 और 1 आ जाना है। अब ये बेटा जो a y का डिटर्मिनेंट है, a y का मकता है वो क्या आएगा, 2 1 से हुआ 2, दरमियान में -1 5 से हुआ 5, तो a y का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया -3 के। अब हमने x y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने का फार्मूला है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। a x की वैल्यू कितनी है बेटा, a x के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -6 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट वो कितना था -3, तो x का आंसर हमारे पास कितना आ गया, माइनस माइनस से कट गया, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, समझ आ गई। अब y की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, a y की वैल्यू है -3, a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी -3, तो -3 पे डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दो वैल्यू आ गई हैं, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक हो गया ना। तो आप इसको इस तरह लिख लें x = 2 और y = 1, या इधर तक ही कर लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ आ गई बात बेटा। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर ये 6 वाला कर लिया, अब 7 वाले की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बुक में क्या स्टेटमेंट दी हुई है। तो बेटा बुक में लिखता है 7 वाले की स्टेटमेंट, 2 years ago 2 साल पहले, a man was 5 times as old as his son was, 2 साल पहले बाप जो था वो अपने बेटे से 5 गुना उसकी उम्र जो थी वो ज्यादा थी। बेटे की जितनी उम्र थी आज से 2 साल पहले उसके बाप की उम्र अपने
बेटे की उम्र से कितनी ज्यादा थी? 5 गुना ज्यादा थी। तो बेटा इसको देखे जरा, समझे जरा बात। अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो बाप है, फादर है, ठीक है, फादर को हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी एज जो है ना, फादर एज जो है उसको हम एक्स रख लेते हैं, और सन की जो बेटे की एज है उसको हम क्या रख लेते हैं? वाई। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि बाप की उम्र क्या है? एक्स है, और बेटे की उम्र क्या है? वाई है। तो कहते हैं 2 साल पहले जाएं, ठीक है, यानी आज की डेट से 2 साल पहले। तो 2 साल पहले का मतलब पता है क्या है? 2 साल पहले अगर आज बाप की उम्र एक्स है ना, तो 2 साल पहले क्या होगी? x-2। आज बेटे की उम्र कितनी है? y है, तो 2 साल पहले क्या होगी? y-2। यानी आज की उम्र से 2 साल पहले का मतलब है 2 साल माइनस कर दो। बात समझ आ गई है बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब ये देखें, कहते हैं कि आज जो 2 साल पहले बाप की उम्र थी ना, वो बेटे की उम्र से कितनी थी? 5 गुना ज्यादा थी। ये देखे, 2 साल पहले बाप की उम्र, 2 साल पहले बेटे की उम्र से कितनी ज्यादा है? 5 गुना। यहां तक समझ आ गई है? ओके हो गया। उसके बाद क्या लिखता है? नेक्स्ट में लिखता है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद। अब क्या बात कर रहे हैं? आफ्टर 6 ईयर, आज से 6 साल गुजरने के बाद, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में बेटा ये है, इसका मतलब आज अगर x है तो 6 साल बाद इसका मतलब है x+6 हो जाएगी बाप की उम्र। समझ आ गई है? और बेटे की भी 6 साल बाद क्या हो जाएगी? y+6। तो कहते हैं आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो बाप जो होगा वो बेटे से 6 साल बाद उसकी उम्र 3 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये देखिए, बाप की उम्र 6 साल बाद बेटे की उम्र से कितनी ज्यादा हो जाएगी? 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई बात? और फिर क्या कहते हैं, आपने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट पे लिखता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने उनकी प्रेजेंट एजेस, मौजूदा उम्रें बतानी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट एज जो उसकी फादर की है, और बेटे की जो प्रेजेंट एज है उसको वाई से लिखा है, तो वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। बात समझ आई है बेटा? ठीक है, तो आप उसी तरह से ये याद रखिएगा, फादर की एज को एक्स से लिखा है, और जो उसका सन है उसकी एज को किससे लिखा है? वाई से। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखे, x-2 इक्वल 5 को y से किया 5y माइनस 10, 5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब ये x इधर ही, ये बेटा y+5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ये -10 इधर ही, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। -10 में +2 करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा? 8। ये पहली इक्वेशन है। समझ आई है? अब इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, x+6 इक्वल 3 को y से किया 3y, और 3 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब x हमारे पास इधर ही, ये y प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो गया? माइनस का। 18 अपनी जगह पे मौजूद, 3 ये जो 6 है इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। ये दूसरी इक्वेशन। अब इसको कॉलम की शक्ल में लिखें, ये बेटा आपके पास x के साथ 1, y के साथ -5, इधर x के साथ 1, y के साथ -3, साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? -8 ये वाला, और प्लस का 12। समझ आ गई यहां तक? मैट्रिसेस की शक्ल में आ गए, कॉलमों की शक्ल में आ गए। अब हमने क्या करना है? एक्स वाई फाइंड करना है, तो क्रैमर के मेथड से ही करना है। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 1, -5, 1 और -3 करें बेटा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -3, दरमियान में माइनस, ये इससे होगा -5, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो ए एक्स में आपने एक्स वाले को छोड़ दिया, वाई वाला -5 और -3 आ गया, और ये x वाले की जगह आ गया -8 और +12। करें मल्टीप्लाई बेटा, -3 को -8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। ओके हो गया? दरमियान में माइनस, -5 को 12 से करेंगे तो -60 आएगा,
और ये वाला माइनस उस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये 84 आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई बात बेटा, यहां तक ओके है। अब आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाला, तो उसके लिए आपने ये वाई वाले को छोड़ दिया, एक्स वाला लिख लिया, और इस वाई वाले की जगह आ गया -8 और 12। करें इनको बेटा, 1 को 12 से किया 12, दरमियान में माइनस, -8 को 1 से करेंगे -8 आएगा, तो इसका जो माइनस होगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 20 आ जाएगा। ओके है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है। अब हमने एक्स निकालना था, ठीक है, यानी बाप की जो उम्र थी वो निकालनी थी, तो वो क्या आएगी हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू कितनी है 84, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 42। क्लियर होगी बात। और उसके बाद बेटे की जो उम्र थी वाई वो फाइंड करना है, वो होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो वो क्या आएगा बेटा 80, यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉरी है 20, और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो कितने है, वो 2 है, तो ये आ जाएगा 10। क्लियर होगी बात। तो अब ये जो 42 आया है ना, ये असल में जो है फादर एज है, ठीक हो गया ना, ये किसकी उम्र है बेटा, फादर्स एज है। और ये जो आया है 10, ये क्या है बेटा आपके पास सन्स एज है। क्लियर होगी बात। ओके, बाप की उम्र कितनी है प्रेजेंट 42, और बेटे की कितनी है 10 है। क्लियर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी बेटा कंप्लीट हो गया। अब 2 सवाल रह गए, इनको नोट कर ले, फिर हम वो दोनों करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है वो करने हैं। ये 8 की जो है मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश की है, और ये 9 वाले की बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। 8 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। 2 साइक्लिस्ट हैं, यानी 2 साइकिल सवार बंदे हैं, ठीक है, और दोनों के दरमियान में फासला कितना है 44 किलोमीटर है, यानी एक दूसरे से कितने फासले पे खड़े हुए हैं 44 किलोमीटर फासले पे। उसके बाद कहता है एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही वक्त में क्या करते हैं अपना साइकिल चलाना शुरू करते हैं, ठीक हो गया। और इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है इफ दे गो टूवर्ड वन एंड अदर, अगर वो दोनों एक तरफ आते हैं, ठीक है, दोनों यानी एक बंदा इधर है दूसरा बंदा इधर है, दोनों के दरमियान में फासला कितना है 44 किलोमीटर, ये इस तरफ आना शुरू हो जाता है और ये इस तरफ आना शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दे मीट इन 2 आवर्स, तो वो एक दूसरे के पास कितनी देर में पहुंचेंगे 2 घंटों में पहुंचेंगे। समझ आई है बात। यानी ये देखें बेटा, एक पर्सन ये है आपके पास, ठीक है, साइकिल सवार है, ठीक है, और एक पर्सन ये है, दोनों के दरमियान में यहां से यहां तक फासला कितना है 44 किलोमीटर, ठीक है। अब ये भी उसी वक्त में अपना साइकिल स्टार्ट कर देता है इधर को, और ये भी इधर को, दोनों आएंगे तो एक वक्त आएगा कि दोनों आके एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। जब वो मिलेंगे ना तब उनको टोटल कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे एक दूसरे के पास आने तक लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो पहला साइकिलिस्ट है ना, ठीक है, उसको हमने एक्स कह दिया और दूसरे को वाई, या ये समझ लें कि एक जो है साइकिलिस्ट की स्पीड तेज है और दूसरे की स्लो है, वो सेकंड कंडीशन में बता रहा है, ठीक है, एक फास्ट है और एक स्लो है। फास्ट वाले को हमने एक्स कह दिया और स्लो वाले को क्या कह दिया वाई कह दिया, ठीक है। जो तेज साइकिल चला रहा है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया और जो स्लो चला रहा है उसको वाई से। तो अब दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा 2 घंटे, कितना फासला तय करने के लिए 44 किलोमीटर। समझ आ गई बात। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में ये कहता है बट लेकिन इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों एक ही सिमत में जाते हैं, ठीक है, क्या जाते हैं दोनों एक ही सिमत में जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि एक ये है अगर, तो दूसरा भी यहाँ पे ही है, और इन्होंने किधर जाना है बेटा, कितना दूर जाना है 44 किलोमीटर। अब ये भी इधर कोई जा रहा है और ये भी इधर कोई जा रहा है, ठीक है। ये एक्स है फास्ट स्पीड वाला और ये वाई है स्लो स्पीड वाला, ऐसे ही है। तो जब ये आगे साइकिल चलाना शुरू करेंगे एक वक्त आएगा जो फास्ट वाला है वो आगे गुजर जाएगा और जो स्लो वाला है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो इधर कहते हैं बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, फास्टर तेज वाला जो है
ओवरटेक, ओवरटेक का मतलब होता है आगे गुजर जाएगा। द स्लोअर, जो कम स्पीड वाला है उससे ज्यादा स्पीड वाला आगे गुजर जाएगा। इन 7 से 1/2, कितना है बेटा 7 से 1/2 आवर्स में, ठीक हो गया। वो फास्ट वाला स्लो वाले से आगे गुजर जाएगा। बात समझ आई है? ओके हो गया। तो इसमें फाइंड क्या करना है, देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, एक्स और वाई की दोनों की स्पीड आपने फाइंड करनी है। फास्टर वाला एक्स है और स्लोअर वाला वाई है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बेटा अब ये देखे जरा, यहाँ पे इससे हमने सेकंड इक्वेशन बनानी है, ठीक है। वो क्या हमने की, यहाँ पे ये देखें, एक्स फास्टर था, वाई स्लोअर था, ठीक है। तो तेज को स्लो वाले से आगे जब गुजरना है ना, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है। दोनों अगर जो है एक इस तरफ जा रहा है दूसरा इस तरफ आ रहा है, दोनों ये फासला पूरा कर रहे हैं, तो फिर दोनों ने ऐड होना था। अगर एक दूसरे से आगे गुजर रहा है तो जो आगे गुजर रहा है जिसमें से उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और इनको कितना टाइम लग रहा था, यहाँ पे 2 घंटे थे, तो यहाँ पे क्या था 7 से 1/2, तो इसकी सही खत्म करें। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, उसमें 1 जमा किया तो कितना आ गया 15, और डिवाइडेड बाय 2 ही रहेगा, तो ये 15/2 आवर्स लग रहे हैं, और फासला उतना ही है 44 किलोमीटर। समझ आ गई है बात बेटा, क्लियर है? अच्छा अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं, तो इनको कॉलम की मदद से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब बेटा सबसे पहले जो है इसको इक्वेशन की असल हालत में लिखते हैं। 2 को x से किया तो कितना आ गया 2x, प्लस 2 को y से किया तो 2y इक्वल 44। उसके बाद इसको लिखेंगे, तो ये देखें बेटा 15 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x, 15 को y से करेंगे तो -15y, और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 44 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 88 आ जाएगा। ये सेकंड वाली इक्वेशन। समझ आ गई बात? अब दोनों को कॉलमों की शक्ल में लिखे। पहले क्या आएगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। दूसरे में x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू कितनी है -15। ओके हो गया। या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मजीद सिंपल करना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर x रह जाएगा और इधर y रह जाएगा, x प्लस y, और 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। वो मजीद सिंपल हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 2 की बजाय 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 की बजाय क्या आ जाएगा 1, और साथ क्या आएगा बेटा x और y, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आएगा, इधर 22 है और इधर क्या है 88 है। क्लियर? समझ आ गई? ये a है, ये x है और ये b है। तो सबसे पहले क्रैमर मेथड में हम क्या करते हैं, सॉल्व आप चाहे इसको क्रैमर मेथड से करें चाहे इनवर्स मेथड से करें, दोनों से जो आप सेम आना है। और उसने हमें ये नहीं कहा किस मेथड से करना है, हम जिससे मर्जी कर सकते हैं। तो हम सबको क्रैमर से करते आ रहे हैं, इसको भी क्रैमर से करते हैं। a का डिटर्मिनेंट बेटा 1, 1, 15 और -15 करें इसको। 1 को -15 से किया -15, दरमियान में -1 को 15 से किया 15, तो ये जवाब आ गया -30। a का डिटर्मिनेंट। अब a x का डिटर्मिनेंट निकालें, वो क्या आएगा, उसमें बेटा इसको छोड़ दिया और सेकंड वाली जो कॉलम की वैल्यू है 1 और -15 इनको लिख लिया, और इसकी जगह क्या आ जाना है 22 और 88। क्लियर? अब इनको करें बेटा, पहले 22 को -15 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, ये जब 22 को -15 से किया तो 330 आ गया, माइनस का 330 आ गया। ओके हो गया। फिर दरमियान में -1 को 88 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 88 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -330 -88, दोनों को ऐड किया तो कितना माइनस का आ गया -4, 18, 18 जी 418 आ गया। क्लियर है बात? अब बेटा नेक्स्ट हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसमें हमने y वाले कॉलम को छोड़ दिया, x वाला कॉलम लिखा 1 और 15, और इसकी जगह क्या आ गया 22 और 88 आ गया। अब 88 को 1 से किया तो 88 आ जाएगा बेटा, दरमियान में
15 को जो है 22 से करेंगे तो 330 वही आ जाएगा जो पहले करके आया था। ओके हो गया। अब 88 में से 330 माइनस कर दो तो कितना आ गया बेटा आपके पास, -242। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है पहले x की। उसका फार्मूला क्या था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो वो क्या आया आपके पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना था बेटा आपके पास, वो था हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट -418 और ए का डिटर्मिनेंट था हमारे पास -30। माइनस माइनस से कट गया। ओके हो गया। और 418 को डिवाइड करें 30 पे, कितना आया, कितना, 13.9। आगे क्या है 3 चलें एक दफा ही लिख लेते हैं। ये बेटा x की वैल्यू आ गई। x हमने कहा था वो साइक्लिस्ट जिसकी स्पीड क्या है, फास्टर। तो तेज स्पीड वाला, फास्टर स्पीड वाला जो है उसका आंसर क्या आ गया बेटा, 13.933। ठीक हो गया। तो आप 13.9 भी लिख सकते हैं। अब हमने y की वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो इसके लिए बेटा ये स्लो स्पीड वाला साइक्लिस्ट है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, वो आई है -242 डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट की -30। माइनस माइनस से कट गया। 242 को बेटा डिवाइड करें 30 पे, कितना आता है 8.06 और आगे भी 6 है, आप इसको 7 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। समझ आ गई बात। तो ये बेटा आपके पास किसकी स्पीड आ गई है, ये जो स्लोएस्ट या स्लोअर स्पीड वाला साइक्लिस्ट था। ठीक है, उसने क्या कहा था, आपने जो फास्टर वाला है उसकी स्पीड भी फाइंड करनी है। उसको हमने x से जो है किया था और उसकी वैल्यू आ गई है 13.93। और फिर उसने कहा था जो स्लोअर है उसकी भी स्पीड आपने फाइंड करनी है, तो वो कितनी आई है, वो 8.07। अच्छा, और ये इसका जो यूनिट होगा ना साथ, वो किलोमीटर पर आवर लिखा होगा। ठीक है, वो लिखे या ना लिखे, साथ इसके किलोमीटर पर आवर, इस तरह से इधर भी किलोमीटर पर आवर, वो लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर था 8 वाला, सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन, वो हो गया कंप्लीट। ओके हो गया। अब बेटा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इस एक्सरसाइज का, 3.6 एक्सरसाइज का। इसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। अच्छा, नोमिनेटर जो है और डिनोमिनेटर, इन दोनों में फर्क बेटा ये होता है, हमारे पास यहाँ पे अगर सपोज ये वैल्यू लिखी हुई है ना 2/5, लेट्स सपोज, ऊपर वाले को हम नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि जो ऊपर वाला है ना वो क्या है, जो है नोमिनेटर इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। नीचे वाले से कितना है, 7 कम है, लेस कितना है, 7 लेस है डिनोमिनेटर से। ओके हो गया। तो ऊपर वाले को हमने कह दिया x है और नीचे वाले को क्या कह दिया, y है। बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब हमने लेट कर लिया कि नोमिनेटर जो है वो x है, डिनोमिनेटर क्या है, y है। क्लियर होगी बात। तो अब क्या कहते हैं, जो x है, ठीक है, वो y से कितना कम है बेटा, 7 डिजिट कम है। तो इसलिए उसको क्या किया, x इक्वल y -7। और अगर कहता 7 ज्यादा है, ग्रेटर है, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे प्लस लगा लेना था। समझ आ गई बात। और उसके बाद आगे क्या कहता है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर ऊपर वाला जो है उसको हम इंक्रीज्ड बाय 3 करें, 3 जो है गुना बढ़ा दें, 3 डिजिट बढ़ा दें, x में 3 का इजाफा कर दें, द न्यू फ्रैक्शन, तो उसकी नई जो फ्रैक्शन है, x में 3 का इजाफा करें, y में कोई इजाफा नहीं करना। ठीक हो गया ना। डिनोमिनेटर में इंक्रीज नहीं करना, उसने लिखा है न्यूमरेटर में आप इंक्रीज्ड बाय 3, 3 का इजाफा कर दें। ये हमने 3 का इजाफा कर दिया। फिर उसकी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं रेशो को, डिवाइड को, उसको डिवाइड करें y पे, तो वो कितना आना चाहिए, कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। तो उसका जवाब 3/4 आना चाहिए। समझ आ गई बात।
और फिर कहता है फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने एक्स और वाई की ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो क्या करनी है बेटा, मालूम करनी है। समझ आ गई बात। अच्छा अब ये देखें दो इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। पहले में उसने कहा था एक्स जो है वो 7 डिजिट कम है किससे, वाई से। न्यूमिनेटर लेस है कितना, 7 लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। फिर कहता है ऊपर वाले में अगर 3 का इजाफा कर दें, उसको 3 गुना इंक्रीज कर दें और उसकी रेशो लें तो वो कितनी बने, 3/4। तो असल में कहता है फाइंड क्या करें, जो x और y है ना उसकी ओरिजिनल रेशो क्या है वो मालूम करनी है। उसका ओरिजिनल x ओवर y का जवाब क्या है वो आपने मालूम करना है। समझ आ गई बेटा। ये तो मैंने वैसे ही आपको एक वैल्यू लिखी थी 2/5, ठीक हो गया ना। असल इनकी वैल्यू क्या आएगी वो आपने मालूम करनी है। अच्छा जी उसी तरह से बेटा पहले ये x, ये y इधर प्लस का दूसरी तरफ आके माइनस, इधर क्या बच गया माइनस का 7। ये एक इक्वेशन है। इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4x से हुआ कितना आ गया 4x, और 4 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 12, और उसके बाद इक्वल y को 3 से किया तो ये क्या आ गया 3y। ओके हो गया। अब अगर हम ये 12 इधर प्लस का है इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, और 3y इधर क्या है प्लस का तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और जो 12 इधर प्लस था लेफ्ट साइड पे वो राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ये सेकंड वाली इक्वेशन बन गई। समझ आ गई बात। अब इसको कॉलमों की शक्ल में लिखें। इसमें बेटा x कितना है, इसका कोफिशिएंट 1, y का कितना है -1, इसमें x का 4, y का -3। ओके हो गया। साथ क्या आना है x और y इक्वल दूसरी साइड पे -7 और -12। क्लियर होगी बात। अब हमने ये x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उन दोनों को क्या कर देना है डिवाइड। उनकी असल फ्रैक्शन क्या होगी, ओरिजिनल रेशो क्या होगी, निस्बत क्या होगी वो हमने मालूम करना है। तो अब बेटा सबसे पहले क्रैमर के मेथड के लिए हमने क्या किया, a का डिटर्मिनेंट निकाला। तो ये है 1 -1 4 और -3। करें बेटा ये इससे हुआ तो क्या आया -3, दरमियान में -1 4 से हुआ तो क्या आएगा -4, वो माइनस इस माइनस को +4 कर देगा। तो अब बेटा 4 -3 कितना आ गया 1। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या आएगा, एक्स वाले को छोड़ दिया वाई वाला लिखा, और एक्स वाले की जगह आ गया -7 और -12। करें सॉल्व। -7 को -3 से किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना आ गया 21, दरमियान में माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 1 को 12 से किया तो क्या आ गया 12। अब 21 में से 12 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 9। अब ए वाई की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, ए वाई में वाई वाला छोड़ देना है, एक्स वाला लिख लिया 1 4, और ये कॉलम जो है इसकी जगह क्या आ गया -7 और -12। अब करें बेटा इनको भी। 1 -12 से हुआ -12, दरमियान में -7 को 4 से करेंगे तो -28 आएगा। तो वो माइनस जो होगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा। 28 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 16 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये अब आपके पास जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए वाई का भी। अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसका फार्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 9 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो कितना था 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है हमारे पास ए वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फार्मूला बेटा क्या था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू कितनी है 16, और नीचे ए की वैल्यू क्या आनी 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो वाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स और वाई दोनों फाइंड हो गए हैं। उसने कहा था एक्स और वाई की ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी रेशो निकालनी है, यानी एक्स डिवाइडेड बाय वाई, इसका जवाब निकालना है। ऊपर एक्स आएगा वो कितना है, एक्स है 9, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है वाई, तो वो कितना है आपके पास 16। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 9 था लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.6
कंप्लीट हो गई है। इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बेटा। अगर इनमें कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।